भाजपा कार्यालय में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक गोपाल सिंह रौतेला ने संगठन की मजबूती पर बल दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवान ने कहा कि आज तक केंद्र सरकार द्वारा सैनिकों के लिए कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनका लाभ सैनिकों को मिल रहा है। साथ ही सभी पूर्व सैनिकों ने आने वाले लोकसभा चुनाव में देश के विकास के लिए बीजेपी को अपना मत देने की बात कही। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे पूर्व सैनिकों की बात आप पूरे देश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने हमको जो जिम्मेदारी दे रही है, हमारे पूरे कुमाऊं मंडल में हमारे प्रदेश के सचिव मेजर रौतेला साहब और मैं 29 तारीख से भ्रमण कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू, और 28 सभाएं हमारी इस कुमाऊं मंडल में हैं। यहाँ से होते हुए मुंशियारी, अभी थल मुंशियारी, डिडिहाट और पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत और बनबसा, टनकपुर, अभी खटीमा, सितारगंज, नानामत्ता और रुद्रपुर में जाकर के हमारे फिनिशिंग है। क्योंकि अभी हमारे जो कर्मठ यहाँ के एक तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और जो कर्मठ और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके कामों को देखकर हमारे पूर्व सैनिक अब जागृत हो चुके हैं। और पूर्व सैनिकों को हम ये जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी मतलब संगठन का एक अहम हिस्सा बने, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। बागेश्वर जिले में तकरीबन 18 से 20 हज़ार के आसपास जो पूर्व सैनिक हैं, उन तमाम और उनके परिवारों का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री जब आए, तब से लेकर के 1 रैंक 1 पेंशन का कार्यक्रम हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का काम हो, चाहे धारा 370 हटा करके और 35A को हटा करके J&K में शांति लाने का काम हो, और दूर दराज के तक जो है बॉर्डर तक रोड पहुंचाने का, चाहे लिपुल एक पास तक आज जो है गाड़ी से जा रहे हैं आदमी, और वहाँ जो है आपका अरुणाचल का बॉर्डर जो है लास्ट कोने तक जो हाईवे बने हैं, उनको का जो है आदमी अपने सेना का पूरा कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है। और मोदी जी के शासनकाल के हिसाब से जो श्रीनगर तंगधार तक जो है रेलवे लाइन अंडरग्राउंड बना करके जम्मू कश्मीर से वहाँ तक जो है जाने का काम मोदी जी ने किया है। इसी के लिए जो है पूरे सैनिक अपने तन मन धन से अपने पूरे परिवार के साथ 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का 400 पार का नारा 4 जून को 404 पार के रूप में उभरेगा, ऐसी कामना के साथ पूरे जनपदवासियों को जो है भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए निवेदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो है जो नेक काम है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आपका जो है धारा 370 हटाना हो, जो है आपका 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से आज से 2014 से जिस आदमी को जो है 4000 पेंशन मिला करता था, वो आज 30,000 जो है पर मंथ पेंशन के आसपास पहुंचा है। और वो कार्यक्रम के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की से लोग जुड़े हैं और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करनी। हम लोग सेना में रहे हैं, हम लोगों ने अपना अक्सर जिंदगी का जो अधिक समय है वो सेना में रखा है, और हमको पता है कि एक कमांडर या एक लीडर का नेतृत्व कैसा होता है। और ये हमको 2014 के बाद पता चला कि देश का शीर्ष नेतृत्व जब होता है तब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं और धारा 370 जैसे भी हट सकती हैं। सीमा पर तैनात जवानों के साथ में देश का कोई पहला प्रधानमंत्री होली, दीपावली जैसे त्यौहार मना सकता है। हम लोग तो बचपन से ही हमारी रगों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, तो हम इसी राष्ट्रभक्ति के जज्बे को देख करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। और जहाँ तक चुनावों का सवाल है, प्रत्येक चाहे ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद के चुनाव तक पूर्व सैनिक अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और पूर्व सैनिकों का इसमें बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव भी अब आ रहा है। को आज जो ये बैठक थी हमारे पूरे प्रदेश में, जो प्रदेश के हमारे भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और सह संयोजक थे, उनके द्वारा पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में भूतपूर्व सैनिकों के जो बैठक की जा रही है। और एक जो मोदी जी का जो सैनिकों के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए, तो सैनिकों में भी जनता के साथ साथ बहुत बड़ा एक वो है कि एक मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना जाए, उनमें एक उत्साह है। तो इसी क्रम में पूरे प्रदेश में वर्णन करें, इसी के निमित्त आज उन्होंने बागेश्वर में एक बैठक करी
और मुझे भी भूतपूर्व सैनिकों के साथ उनके जो विचार हैं उनको साझा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो पार्टी ज्वाइनिंग वाली बात जो है कि आज पूरा देश जान रहा है कि कांग्रेस या अन्य पार्टी की स्थिति क्या है। उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें या हम एक गरीब तबके की बात करें, जो मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किए, चाहे वो गरीब कल्याण में आपका शौचालय की बात कर रहे हैं, यहाँ स्वच्छता की बात करें, उज्ज्वला गैस की बात करें, जनधन की बात करें, ऐसे अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। और हमारा भी लगातार मोदी जी के जो मार्गदर्शन में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के दिशा निर्देशों और संगठन के मार्गदर्शन में हम लगातार जनता के बीच में रहे। आपने बीच में देखा हमारा विश्वकर्मा योजनाएँ थी, PM विश्वकर्मा योजना, और हमारा विकसित संकल्प भारत यात्रा थी। अभी हम लाभार्थी संपर्क में जनता के बीच में गए थे। आपने वीडियो या अन्य माध्यमों से देखा, अनेकों जनता इतने उत्साहित थे कि वो जनता कह रही कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो अवश्य इस बार जो हमारा जो नारा मोदी जी ने दिया है, जो संगठन ने नारा दिया है 400 पार, वो अवश्य सफल होगा। बागेश्वर जो हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो हमारी संसदीय सीट है, पिछली बार हम इसमें 2,32,000 लगभग वोटों से जीते थे। और उत्साह और जनता का जो सहयोग हमें मिल रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस बार 5 लाख से भी ऊपर वोटों से इस लोकसभा सीट को जीते। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।